गुरु प्यारी साध संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज हम पीलीभीत के इस सत्संग के बड़े सुंदर आयोजन में बैठे हैं, अपने गुरु की याद कर रहे हैं। गुरु हमें जीवन में क्या सिखा रहा है, ये हमारे जीवन में जितने भी बाहरी तंत्र ज्ञान जितने भी चल रहे हैं उससे बिल्कुल अलग व्यवस्था है। आपको अपने जीवन में अपने आप से उस प्रभु से जुड़ने का रास्ता कैसे मिलेगा। अगर आप अपने जीवन को देखें तो आप पाएंगे कि संसार में उस प्रभु से मिलने की जो सबसे बड़ी बाधा है वो हमारा इस संसार में बाहरी जीवन को जीने का तरीका है, जिस तरीके से हम संसार को देखते हैं। अगर आप भगवान कृष्ण की बात को समझें जो उन्होंने अर्जुन को समझाई, उन्होंने कहा तुम संसार में अगर कर्म योगी बन गए, काम तो तुम्हें सारे करने हैं, पर वो सारे काम तुम अगर उस प्रभु को समर्पित करके जीवन को निर्मल कर पाए, कोई तुमने राग द्वेष कोई भी बंधन नहीं रखा, तो तुम अपने जीवन में उस प्रभु को जीते जी पा सकते हो। आज के इस दौर में, इस कलयुग में कई बार हम अपने जीवन को इस दृष्टि से नहीं देखते। 24 घंटे का समय, उस 24 घंटे में अगर हम 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आंख बंद करके बैठे तो सिर्फ उतने ही समय को हम भक्ति मानते हैं, जबकि बाकी का पूरा 24 घंटे जिन जिन कामों में हमने अपना समय दिया, उन तमाम चीज़ों को हम उस प्रभु की नज़र से, उस प्रभु की भक्ति से अलग रखना चाहते हैं। आपका पूरा जीवन, आपके जीवन के आचरण संस्कार आपका अस्तित्व का निर्माण करेगा। आप क्या हो ये सिर्फ इस बात से निर्धारित होगा आपने कहाँ ज़्यादा समय दिया है, आप क्या बन गए हो और आप अपने पीछे क्या छोड़ जाओगे। इस छोटी सी चीज को महाराज जी मानवता कहा करते थे। इंसान का इंसान बनना, इस हाड़ मार के शरीर में बैठे हुए हम मनुष्यों का मानवता के साथ जुड़ जाना। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन जी मिली, कहने लगी भैया जी घर में मैं बहुत परेशान हूं, पति शराब पीता है, शराब पी करके पागल सा हो जाता है, गाली गलौज, सामान तोड़ना, मारना पीटना, सब कुछ तहस नहस कर देना, रोज का जीवन यही है, मैं बहुत दुखी हूं। अब मैंने उसकी बात सुनी और आप में से बहुत से लोग होंगे जो इस तरह की चीज़ों का अनुभव करते होंगे। बहुत से लोगों के जीवन में यही हो रहा है। मैंने जब उसकी बात सुनी तो मुझे इस चीज़ का एहसास हुआ कि इंसान कितना भूल में है कि उसने अगर भगवान के आगे हाथ जोड़ लिए तो उसकी भक्ति पूरी हो गई, पर जो जीवन परमात्मा ने दिया, जो परिवार दिया, जो तमाम हमारे जीवन में वो तमाम संबंधी दिए जिनके साथ हम क्या बन सकते थे, इन तमाम चीज़ों को हमने अपने जीवन में गुरु की नज़र से नहीं समझा। मानव का मानव बनना, मानवता धारण करना, ये सबसे पहली सीढ़ी है। और मानवता धारण करने में हमें सिर्फ गुरु मदद कर सकता है। हुजूर कहा करते थे आपकी मानवता आपको अपने घर में दिखाई देगी, जब आप बाहर जाओगे तो आप कुछ के कुछ बन जाओगे। आपने देखा होगा बहुत से लोग होंगे जो बाहर जब संसार में जाते हैं तो एकदम अलग व्यक्ति बन जाते हैं।
मीठी मीठी बातें करेंगे, ज्ञान की बातें करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिनको सुन करके आपको लगेगा कि इससे बड़ा विद्वान कोई नहीं है। पर जब हम अपने घर जाते हैं, हम अपने तमाम जीवन के अच्छे बुरे तमाम अनुभव में बैठते हैं, तब हमें ये समझ में आता है हम कितने पानी में हैं। हम तैराकी सीखे नहीं सीखे इसका हमें अंदाजा पानी के अंदर जाकर पता चलेगा। बाहर बैठ के तो सारी दुनिया कह लेती है मुझसे बड़ा तैराक कोई नहीं है। तो हुजूर कहा करते थे आपका ये जो परिवार है, जीवन है, इसके अंदर आप कितनी मानवता ला पाए। मानवता की सबसे पहली और सबसे जरूरी जो जड़ है वो ये कि आपके अंदर क्या परिवर्तन होता है। आपने शीलता धारण करी कि नहीं करी, आपने क्षमा, आपने संतोष धारण करा कि नहीं करा, आपके अंदर विवेक आया कि नहीं आया, वैराग्य आया कि नहीं आया। जब तक आपके अंदर इन तमाम चीज़ों का जीवन में समावेश नहीं होता, तब तक हम किसी भी तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और इस चीज़ को अगर देखना हो तो आप हर एक इंसान को बाहर से परख सकते हो। मैं कई बार बहुत से हमारे प्रेमी भाई बहनों को कहता हूँ, किसी इंसान को परखना हो तो तुम्हें सिर्फ उससे 2 घड़ी उससे बात करने की आवश्यकता है। हर एक इंसान सब कुछ छुपा सकता है, अपना आचरण, अपना स्वभाव नहीं छुपा सकता। अगर कोई चोर है तो वो चोरी करने से बाज नहीं आएगा। अगर कोई लालची है तो वो कहीं ना कहीं लालच जरूर दिखाएगा। अगर कोई अहंकारी है तो कहीं ना कहीं अहंकार जरूर दिखेगा तुम्हें। लोग अपने अंदर के स्वभाव, अपनी प्रवृत्ति को नहीं छुपा सकते हैं। इसलिए महाराज जी कहा करते थे हमें मानव बनना सबसे जरूरी है, मानवता धारण करना बड़ा जरूरी है। हम सबसे पहले अपने जीवन में अपनी तमाम विकृतियों को, अपनी तमाम बुराइयों को दूर करने वाले बने। अभी आपने सुना होगा 2-3 दिन पहले का जिक्र, मंगलवार को एक बड़ा बहुत ही शर्मनाक हादसा हुआ हमारे भारत में, कश्मीर में, एक ऐसी जगह जिसे छोटा स्विट्जरलैंड कहा जाता है। वहाँ पर कुछ सैलानियों को, कुछ हम में और आप में से ही कुछ भाई बहनों ने, जिन्होंने कुछ छुट्टी मनाने के इरादे से वहाँ जाने का निर्णय लिया, उनको कुछ बाहरी आए हुए आतंकियों ने निर्मम हत्या करके उन्हें मार दिया। अब आप 2-3 चीज़ें ध्यान रखना। पहली चीज़ ये, वो तमाम लोग बड़े साधारण लोग थे। एक परिवार ऐसा था जिसके बच्चे ने 98% नंबर पाए तो माता पिता खुशी में उसे लेकर गए थे। बच्चे ने बड़ी पढ़ाई करी, मेहनत करी, बहुत अच्छे नंबर पाए, इसको हम लेकर कुछ दिन इसके साथ अच्छा समय गुजारेंगे। एक नया परिवार, एक नई दंपत्ति, पति और पत्नी, अभी शादी हुई थी 7 दिन के, वो वहाँ गए थे। बहुत से परिवार के लोग वहाँ गए। ऐसी जगह जो अमरनाथ यात्रा का पड़ाव भी कहा जाता है। जब वहाँ पर पहुँचे तो कुछ आतंकियों ने सिर्फ ये पूछा कि तुम कौन हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। एक भाई ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, तो उससे कलमा पढ़वाया कि तुम कलमा पढ़ सकते हो। जब वो कलमा नहीं पढ़ पाया तो उसकी हत्या कर दी। बहनों के सामने, बच्चों के सामने भाइयों की हत्या करी। जब से ये घटना हुई मैं बार बार एक चीज़ सोचता हूँ। हालांकि उसके बाद एक बहुत बड़े फौज के अफसर ने बात कही, भारत एक ऐसा देश है, हम और आप एक ऐसे देश हैं जो हमारे जीवन में बड़ी से बड़ी ऐसी घटनाएं हो जाएंगी और हम 1 हफ्ते के अंदर उसे भूल जाएंगे। हमारे घर में बड़े से बड़े ऐसे कांड हो जाएंगे और हमें उसे भूलते देर नहीं लगेगी। पर मैंने जब से ये घटना सुनी तो बार बार मेरा ध्यान ऐसे लोगों की तरफ जाता है जो हमारे संत मत से जुड़े हैं। बहुत से सत्संगी, ऐसे बच्चे जो फौज में शामिल हुए, बहुत से अच्छे बच्चे जो वहीं जहाँ पहलगाम में घटना घटी उससे 100 किलोमीटर आगे हैं,
जो अमरनाथ यात्रा के लिए वहाँ भेजे गए, जो वहाँ मौजूद हैं इस वक्त, मेरी चिंता का विषय बना। हमारे और आपके ही बच्चे इन तमाम चीज़ों में शामिल हैं, पर ये तमाम घटना करने वाले लोगों ने सिर्फ एक चीज़ देखी, या तो हम बल से, या हम प्रहार से, या डरा करके, हम कैसे अमानवीय हो करके, दानव हो करके, मानवता से नीचे गिर करके हम किसी को ज़बरदस्ती कोई गलत काम करा सकते हैं। मैं कई बार सोचता हूँ, किसी इंसान को कुछ भी गलत काम करने से पहले कई बार, 1000 बार सोचना पड़ता है। अगर आपको किसी को गाली देनी होगी तो पहले गुस्सा भरेगा आपके अंदर, बिना गुस्से के आप गाली नहीं दे पाओगे। आपको किसी पे नाराज़गी जाहिर करनी पड़ेगी। किसी की हत्या करने के लिए किसी इंसान को कितना नीचे गिरना पड़ता होगा। कोई इंसान दूसरे की हत्या सिर्फ इसलिए कर दे कि वो उसके धर्म का नहीं है, सिर्फ इसलिए हत्या कर दे कि वो उसकी तरह का नहीं है, उसके रूप रंग का नहीं है, उसकी तरह बात नहीं करता है, उसके मजहब का नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए होती हैं क्योंकि हम धर्म को, हम सही मायनों में गुरु क्या सिखाना चाहता है, धर्म क्या सिखाना चाहता है, उस चीज़ को समझते नहीं है। कई बार ये बात बार बार उछल कर सामने आई, ये तो हमने इसलिए किया क्योंकि खुदा को कुर्बानी प्यारी है, खुदा को ये कृत्य कि हमने दूसरे मजहब के लोगों को मार दिया, खुदा को ये पसंद आया होगा। मैं कई बार सोचता हूँ, वो भगवान, वो ईश्वर क्या दूसरे की मृत्यु से, किसी को मारने से राज़ी हो जाता होगा? क्या ये भक्ति में शामिल होता होगा? और आपको आश्चर्य होगा, बहुत से लोग इस चीज़ से राज़ी नहीं होंगे। पर यह हालत सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम अपने आचरण, अपने चरित्र, अपने जीवन में आध्यात्मिकता का सही पाठ नहीं पढ़ पाए। गोस्वामी जी ने इस बात को कहा है, कहा परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। पर पीड़ा, इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। तुम किसी को दुख दे रहे हो, इससे बड़ा संसार में पाप नहीं गिना गया कुछ भी। अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो, महापुरुषों ने उसे भी पाप की श्रेणी में रखा है। अगर आप किसी को चोट पहुंचा रहे हो, अगर आप किसी को दुख दे रहे हो, किसी का हक मार रहे हो, ये भी पाप की श्रेणी में गिना गया है। और हुजूर कहते हैं, अगर आप किसी को जान से मार रहे हो, इससे बड़ा पाप क्या होगा? पर यह सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कोई मानव नहीं रह गया। किसी ने इंसानियत को अपने जीवन में अपना सबसे पहला कदम नहीं माना। इसलिए जब संत आते, महात्मा आते, तो वो कहते हैं सबसे पहले मानव बनना, सबसे पहले इंसान बनना। अपने और दूसरे के बीच में सबसे पहला अगर भेद करना तो सिर्फ ये कि इसके अंदर मानवीय गुण है कि नहीं है, ये दूसरे का ध्यान रखने के लिए सबसे पहले अग्रसर है कि नहीं है। तो हमारे और आपके जीवन में हमें एक चीज़ तो देखनी होगी कि क्या हम सही मायनों में आपस में मानवीयता के गुण से मिले हुए हैं कि नहीं है। और जब मैं इस लिहाज से देखता हूँ तो मुझे आश्चर्य होता है आपको बताते हुए कि हम अभी भी एक दूसरे को एक दूसरे की कमियों के, खामियों के हिसाब से देखते हैं। किसने क्या गलती करी, किसने क्या बुराई करी, कौन किस तरीके से गलत काम कर गया, और इसका जीवंत उदाहरण आपको मिलेगा। अभी आप पीछे जाएं, कोई सत्संग की बात कर रहा होगा, आपका मन नहीं लगेगा वहाँ पे। और अगर कोई किसी की बुराई कर रहा होगा कि फलानी बहन ने ये किया, वो गलत किया, इसकी चोरी करी, उसको मार दिया, आप वहीं घंटा भर खड़े रह जाएंगे, आप वहीं खड़े रह जाएंगे। आपको उस बातों में बड़ा रस आएगा। पर आपको कोई ये कहे कि भाई तुम्हें दूसरे की गाली सुन करके, दूसरे की बुराई सुन करके, दूसरे की गलत बात सुन करके एक बार को उस पर प्रतिक्रिया नहीं करनी है, तुम उससे लड़ने मत पहुंच जाना, तो आप इस बात से राजी नहीं होंगे। हुजूर एक बात कहा करते थे, तुम अपने जीवन में इस बात का भेद करना सीखो, लड़ना किससे है। हर किसी से लड़ना जरूरी नहीं है। कुछ लोग ऐसे आएंगे जीवन में जो आपके जीवन को निखारने के लिए आएंगे। आपके माता पिता, आपके प्रियजन, वो आपको
आपकी गलतियां जानबूझकर बताएंगे, जानबूझ के कहेंगे तुमने गलत किया, पर उनका आशय तुम्हें गिराने का नहीं होगा, उनका अर्थ तुम्हें तुम्हारे जीवन में नीचा गिराने का नहीं होगा। वो तुम्हारा अच्छा चाहते होंगे। वो जब तुम्हारा अच्छा चाहें तो वहां लड़ाई मत लड़ने लगना, वहां नाराज मत हो जाना, वहां पर जंग मत लड़ने चलना। और अगर बाहर कोई जानबूझकर तुम्हारी गलती निकाले, जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारी अच्छाई चाहता होगा। हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं तुम्हारी बुराई का पात्र बनाने की तुम्हें कोशिश करे। वहां पर अगर तुम्हें धर्म का नाश होता हुआ दिखाई दे तो चुप मत रह जाना, वहां पर धर्म की रक्षा के लिए थोड़ा प्रयास जरूर करना। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक बहन मिली, मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी। वो कहने लगी, भैया जी मेरा परिवार में एक सदस्य है, शराब पीता है और शराब पीकर स्वामी जी को आपको बड़ी गाली देता है। जब गाली देता है तो मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है। मैंने गलत किया या सही किया? मैंने कहा गुरुजी का अपमान होते हुए देखकर भी तुम्हारा खौन न खोले तो जो है तुम्हारा गुरुजी के पास जाना ही बेकार हो गया। फिर तो तुम गुरुजी के पास क्यों ही गए, उसका फायदा क्या है? या तो जुड़े या नहीं जुड़े, कम से कम तुमने गुरुजी की गलत बात तो सुनने से मना किया, कम से कम तुमने विरोध तो जताया। अभी कुछ दिन पहले मुझे एक भाई मिले, कहने लगे भैया जी हम पुलिस में गवाही देने गए, पुलिस ने हमसे पूछा तुम भैया जी के साथ हो या नहीं हो। वो वहाँ गवाही देकर आया, ना मैं भैया जी के साथ हूँ ना मैं विरोधियों के साथ हूँ। हमें आकर बड़ा गर्व से बता रहा। हमने कहा इसमें गर्व की क्या बात है, तुमने जो गवाही दी ना हम गुरुजी के साथ हैं ना हम किसी के साथ हैं, इसमें तो तुम खुद ही गवाही दे गए कि तुम गुरुजी के साथ नहीं हो। जब तुम खुद ही गवाही दे आए गुरुजी के साथ नहीं हो तो गुरुजी तुम्हारे साथ क्यों खड़े होंगे, गुरुजी तुम्हारा साथ क्यों देंगे? कम से कम तुम्हें इस बात को कहते हुए शर्म तक नहीं आई कि तुम ये बोला है कि गुरुजी के साथ नहीं है। हुजूर कहा करते थे आप अगर अपने जीवन में कहाँ खड़े हो, किसके साथ लगे हो, बाहरी आपका परिवेश क्या है, कहाँ लड़ाई लड़नी है कहाँ शांति रखनी है, ये बात नहीं समझ पाए तो आपका जीवन ये उलट जाएगा। इस जीवन में आपके जीवन में शांति नहीं रहेगी। तो सिर्फ एक छोटी सी बात समझ कर रखना, जब आप अपने घर आओ घर में लड़ाई मत छेड़ो। घर में आप आओ तो घर में आपके त्याग, आपके संयम, आपके कुर्बानी से जीवन सुंदर बनाने की भावना होनी चाहिए। आपका जो सबसे सुंदर स्वरूप आध्यात्म का आपके गृहस्थ में गुरुजी ने दिया वो आपका घर दिया। आपको घर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कबीर साहब ने कहा है गृहस्थी सेवे साधु को, साधु सिमरे राम, या में कुछ धोखा नहीं सरे दो के काम। तुम गृहस्थी हो, साधु नहीं बन पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत कुछ त्यागना पड़ जाएगा। इसीलिए तुम गृहस्थ में रहकर भक्ति कैसे करोगे? तुम साधुओं से गृहस्थ में भक्ति रहने का मूल मंत्र सीख लेना। अब मूल मंत्र क्या है? घर में सब तुम्हारे दुश्मन नहीं है। अगर कोई तुम्हें कुछ बता रहा है तो उसके पीछे आशय तुम्हारे जीवन में सुधार का भी हो सकता है। तुम वहां पर उनकी बात को समझने की कोशिश करना, उन बातों से जीवन में सुधार लाने की कोशिश करना, वहां पर मेल मिलाने की कोशिश करना। कई बार मैं देखता हूं हमारे सत्संगी भाई वो आपस में सिर्फ इसलिए विरोध करके बैठ जाते हैं कि दूसरा वो मेरे हिसाब से नहीं चलता, मेरे कहे अनुसार काम नहीं करता, मेरे कहे अनुसार वो सेवा में नहीं लगा है। हम सत्संगियों में ये बहुत बड़ा गुरु परिवार है। आपका जो सत्संगियों का समावेश है ये गुरु परिवार है, गुरु का दिया हुआ परिवार है आपका। इस परिवार में आपको सच्चा और ईमानदार रहना है। इस परिवार में आपको एक दूसरे के सुधार के लिए काम करना है। इस परिवार में आपको एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए संयम बिठाना है, इसके लिए कोशिश करनी है। तो इसके लिए सबसे सुंदर साधन क्या है? महाराज जी कहा करते थे अगर आपको पता है कोई आपका नज़दीकी है, हितैषी है, तो उसकी छोटी छोटी बुराइयों को क्षमा करते चलो, क्षमा दान रखो। जहाँ बुराइयाँ बड़ी लगे वहाँ सुधार के लिए उसे प्यार से कहते चलो। घर में तुम शांति रखो और बाहर अगर तुम्हारे धर्म के, तुम्हारे आध्यात्म के, तुम्हारी अस्तित्व की
कोई जो है जरा सी अस्मिता छीनने की कोशिश करे तो वहाँ तुम्हें लड़ना आना चाहिए, वहाँ लड़ने के लिए तुम्हें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले मुझे अध्यापक मिले, वो मुझे इतिहास की बात बताने लगे। कहने लगे सम्राट अशोक थे, सम्राट अशोक के समय में भारत, अखंड भारत हुआ करता था। जहाँ तक तुर्क की सीमाएं मिलती है वहाँ तक भारत की सीमाएं मिलती थी। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बीच के हजारों जितने छोटे छोटे देश थे सब भारत का हिस्सा थे। ऐसे समय में कलिंग का युद्ध हुआ, और जब कलिंग का युद्ध हुआ तो बहुत से लोग मारे गए। जब बहुत से लोग मारे गए तो अशोक सम्राट था, उसका दिल बहल गया, उसका जो है दिल भर गया। उसने देखा हजारों लाखों लोग मारे गए, खून ही खून चारों तरफ था, उसका दिल भर गया। उसने प्रण किया, आज से मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, चाहे कोई कितना ही मेरे ऊपर आक्रमण करे, मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा। और अशोक का ये निर्णय कि मैं बाहर के लोगों से लड़ाई नहीं लड़ूंगा, वो भारत को बहुत भारी पड़ा। धीरे धीरे बाहर के लोग, बाहर के आक्रांता, जिन्हें ये नहीं मालूम था भारत क्या है, वो धीरे धीरे भारत को धीरे धीरे जीतते चले गए। एक समय ऐसा आया, भारत जो शूरवीरों की एक बड़ी भारी धरा कहा जाता था, वहाँ लोगों ने लड़ना छोड़ दिया। भारत में लोग आपस में लड़ने लगे पर बाहर वालों से डरने लगे। एक समय आया, लोग धर्म की शरण में इसलिए जाने लगे क्योंकि खुद लड़ाई न लड़नी पड़े। महाराज जी कहा करते थे, सोमनाथ का युद्ध हुआ, सोमनाथ का मंदिर लूटा गया। जब सोमनाथ का मंदिर लूटा गया तो एक साधारण सा लुटेरा गजनी नाम का, वो जो है भारत आया। अब आप एक बार कभी तुर्क जाना और आप ढूंढना कि गजनी के नाम का कौन सा देश बसा हुआ है, तो आपको आश्चर्य होगा, एक मोहल्ला तक नहीं है गजनी के नाम का। जब आप वहाँ गजनी की बात करेंगे तो उसकी कब्र जहाँ बनी है, लोग कहते हैं ये तो उठाया गिरा था, लुटेरा था, चोर उचक्का था। एक चोर उचक्का पैसे कमाने के लालच में भारत आया 5000 सैनिक लेकर के, और जब भारत की सीमा में घुसा, जब वो गुजरात के उस सोमनाथ के मंदिर के स्थान पर घुसा, तो उसने देखा हजारों लोग दोनों तरफ कतार लगाए खड़े हैं, और डर से वो सेना कांप गई। हजारों लाखों लोगों के बीच में 5000 लोग कैसे लड़ाई लड़ेंगे? पर किसी ने कुछ नहीं बोला, लोग लड़ना छोड़ चुके थे। लोगों ने कहा भगवान अपने आप अपनी रक्षा कर लेंगे। तो भगवान तो हमारी रक्षा करते हैं, अपनी रक्षा नहीं कर सकते क्या? लोगों ने कुछ भी नहीं किया। एक इतिहासकार लिखता है कि अगर उन लाखों लोगों ने एक एक पत्थर उठाकर मारा होता तो गजनी वहीं उसी समय ढेर हो जाता, उसकी पूरी सीमा सिर्फ पत्थर की चोट से समाप्त हो जाती। हमारे मंदिर लूटने का तो साहस वो कर ही नहीं पाता। पर इतिहास गवाह है, 17 बार सोमनाथ का मंदिर लुटा। 1000 साल में अलग अलग लोग आए, एक दूसरे की लूट की शय लेकर आए, क्योंकि हमने और आपने लड़ना बंद कर दिया। हमने और आपने घर में तो लड़ाई लड़ी पर बाहर लड़ाई लड़ना छोड़ दी। तो जो कहा करते थे, हम और आप जब धर्म के रास्ते पर चलते तो गुरु हमें एक चीज़ समझाना चाहता है, अगर आपके घर में छोटे छोटे विरोध हों तो क्षमा किया करो। क्षमा आपके घर में बड़ी ज़रूरी है। ये जो आपका गृहस्थ है ना, ये आपको भक्ति सिखाता है। यहाँ पर आपको संयम और त्याग सीखना है, प्रेम और आदर सीखना है, सम्मान और सेवा सीखनी है। पर अगर आपको बाहर से कोई लड़ने आ जाए, बाहर से आपका मान हनन करने आ जाए, आपसे पूछे हिंदू हो और आपको सिर्फ इसीलिए मिटा देना चाहे कि आप हिंदू हो, तो आप एक दूसरे का साथ देने से कतराना मत। कभी कभी एक दूसरे के साथ देने से पीछे मत हटना। तो हमारे लिए आज के समय में बहुत बड़ी चुनौती है। मुझे ये बात सिर्फ इसलिए कहनी पड़ती है कि हमारे बहुत से आज के सत्संगी भाई भी सोमनाथ के मंदिर के समय ही तरह अपने दिमाग में वही आशा लेकर जीते हैं। जब उनसे कहा जाए सुधार करना है तो हम क्या कर सकते हैं? स्वामी जी करेंगे, भैया जी करेंगे। और जब बात आ जाए घर में लड़ाई लड़ने की, तो वो लड़ाई तो हम ही लड़ेंगे। घर में जो है गाली तो हम ही देंगे, घर को तो जो है हम ही उल्टा सीधा करेंगे। जब आपको घर में लड़ाई लड़नी होती है तो आप खुद पहलवान बन जाते हो।
जब आपको बाहर सुधार करना होता है तो आप जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। तो हमें एक बात समझनी होगी। महाराज जी कहा करते थे, बाहर संसार में कोई आपका हितैषी नहीं है। ये भूल कर भी मत मानना कि कोई तुम्हारा भला चाहता है। लोग अपने लिए तुम्हारे साथ जुड़े हैं। जिस दिन स्वार्थ खत्म हो जाएगा, जिस दिन लेना देना खत्म हो जाएगा, उस दिन लोग तुमसे अपना हाथ छुड़ाकर चल देंगे। उस दिन लोग तुम्हारे साथ बैठना बंद कर देंगे। उस दिन लोग तुम्हें पूछना बंद कर देंगे। ये बाहर का संसार तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए नहीं है, ये सिर्फ लेन देन के लिए है। यहाँ तुम्हें सतर्क रहना है, पर तुम अपने जीवन में, अपने घर परिवार में, अपने सबसे प्रियजनों में तुम सीख सकते हो, क्योंकि वो तुम्हारी गलती भी देखेंगे, तुम्हें प्यार से समझाएंगे भी। कल को तुम नाराज होगे तो अगले दिन फिर तुम्हारे लिए रोटी बनाएंगे, फिर तुम्हारे लिए आदर सम्मान से तुम्हारे लिए सारी सेवाएं करने के लिए राजी रहेंगे। तो जो कहा करते थे, भक्ति तब शुरू होगी जब मानवता सीख लोगे। हम सीधे मानवता छोड़ करके भक्ति नहीं सीख सकते। आज के समय की सबसे बड़ी विडंबना ये है, हम मानवता नहीं अपनाना चाहते। हम अपने आप को भक्त कहना चाहते हैं, हम अपने आप को सत्संगी कहना चाहते हैं। हम इंसानियत नहीं देख रहे, हम सिर्फ अपने आप को बाहरी रूप में गिनाना चाहते हैं। मुझे उस वक्त बड़ा आश्चर्य होता है जब लोग कहते हैं हमने 30 साल हो गए नाम लिए हुए, हम 30 साल पुराने सत्संगी हैं, और जरा सा उनको छेड़ो तो जो है वो गुस्से से, क्रोध से आग बबूला हो जाती है। जरा सा उनके हिसाब से न चलो तो वो आपका नाम लेने से राजी नहीं होंगे, आपसे मुंह फेर लेंगे, बातें करना बंद कर देंगे, आपकी नमस्ते लेना बंद कर देंगे। महाराज जी कहा करते थे, भाई इससे बड़ी भी विडंबना हो सकती है क्या कि तुम्हारा चरित्र आचरण तुम नहीं देख रहे हो, तुम सिर्फ बाहर नाम की भक्ति कर रहे हो। तो हमें एक बात समझनी है, ये कलयुग है, इसमें हर एक वो इंसान जो झूठ में बंधा रहेगा, उसका समय, उसका जीवन ये काल माया के हाथों में बिक जाएगा। उसका जो है जीते जी अपने झूठ में ही विनाश हो जाएगा। इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें झूठ में नहीं रहना है। मैं सिर्फ एक बात आपको कहता हूँ, एक ही इंसान से आपसे सच्चा हो सकता है, और वो है आप स्वयं। जब आप अपने घर में जाओ, आईना देखो, सामने शीशे में अपना चेहरा देखो और अपने आप से सवाल करो कि भाई मैंने तो पिछले साल भी गुरुजी के पास गया था, तब भी मैं यही गाने गा रहा था, तब भी यही रो रहा था कि मेरा ये दुख दूर नहीं हुआ, वो दुख दूर नहीं हुआ, आज भी वही दुख मना हुआ है। तो आखिर गलती किसकी है? क्या मैंने अपने दुखों को छोड़ना बंद नहीं किया? क्या मैंने अपने दुखों से परिवर्तन स्वीकार नहीं किया? क्या मैंने गुरु की बात पे चलना नहीं शुरू किया? और अगर अंदर से आवाज़ आए कि भाई पिछले साल, उसके पिछले साल, उसके पिछले साल, 10 साल से तुम एक ही जगह खड़े हो, तुम्हें तो चलना शुरू करना चाहिए, तो आप अपने आप से उस दिन सच बोलना, आप उस दिन अपने आप से सत्य बोलना कि मुझे अपने ऊपर काम करना ज़रूरी है। तो स्वामी जी सिर्फ एक बात कह रहे हैं कि भाई हमारे पास बहुत कम सीमित समय है। आज के इस समय में एक इंसान की औसत उम्र 60 से 65 साल की है। 60 से 70 होने तक ज़्यादातर लोग शरीर छोड़कर चले जाते हैं। अगर उस लिहाज से हम अपनी उम्र गिने तो हमारी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। कोई 45 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। अगर आप गिनो तो कितना दिन बचा है? बहुत ज़्यादा नहीं बचा है। उस बहुत ज़्यादा समय की आशा में अपना समय बर्बाद नहीं करना है। थोड़ा सा बचा है, उस थोड़े समय में अपने आप को ईमानदारी से देखना है, अपने स्वामी जी की दृष्टि से अपने आप को ईमानदारी से बरतना है। अगर अभी नहीं किया, अगर अभी नहीं जागे, अगर अभी करना नहीं शुरू किया तो जीवन में मौका हाथ से निकलेगा और हम खाली हाथ रह जाएंगे। तो मैं आप सबसे एक ही अनुरोध कहना चाहता हूँ, आप अपने आप पर गर्व करना शुरू करो। आपको एक पूरे गुरु से नाम मिला है, आप इस बात का गर्व करना शुरू करो कि आपको मौका मिला है जीवन में कुछ करने का। आपके सारे काम ज़रूरी हैं, घर के, जिम्मेदारी के, बाल बच्चों के, काम काज के, पर आपका अपने जीवन में अपने आप को पहचानना भी ज़रूरी है। अपने आप को ध्यान साधना से भी जोड़ना ज़रूरी है। अपना चरित्र और अपना आचरण भी सुधारना ज़रूरी है। अपने आप को मानव बनाना भी ज़रूरी है। तो मेरी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर है, आप सभी भाई बहन कितना अपने लिए, अपने आप को गुरुजी से जोड़ने के लिए प्रतिज्ञ
अपने आप को गुरु जी की बात पर चलाने के लिए निष्ठावान होते हो। और मैं पिछले 3 साल से एक ही प्रयास में लगा हूँ। आपको सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को जो जो खामियां हैं उसको दूर करने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आपको शुरुआत सिर्फ एक छोटी सी बात से करनी है कि आप अपने घर में, परिवार में, अपने गृहस्थ में अपने मानव होने का परिचय दो। आप शीलता सीखो, आप क्षमा सीखो, आप संतोष करना सीखो। आप कैसे अपने गुरु जी का धन्यवाद करोगे, ये छोटा सा अपने जीवन में विधान बनाना सीखो। और प्रयास करो कि आप एक दूसरे की जितनी हो सके गलतियां माफ करके एक दूसरे के साथ संगठन में आओ, एकता में आओ, मजबूती में आओ। क्योंकि अगर आप गुरु भाइयों के साथ अच्छे रहे, अगर गुरु प्रेमियों के साथ अच्छे रहे तो आपका जीवन बड़ा सुंदर हो जाएगा। आपके जीवन में बहुत विकास होगा, आप बहुत आगे हो जाओगे। तो इतनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको अंदर से भी मजबूती रखनी है। और आज के इस कठोर समय में जब आप देख रहे हो देश में क्या क्या हो रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा है, लोग जहाँ पर इस अंधकार में बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं कि हम सुरक्षित हैं, वहाँ पर दूसरी तरफ लोग कितनी छोटी छोटी कुंठित भावनाओं से किसी की जान माल की हत्या किए दे रहे हैं। ऐसे समय में हमें एकत्रित होना ज़रूरी है, मजबूत रहना ज़रूरी है, हमें संगठित होना ज़रूरी है ताकि हम मजबूती से अपने धर्म की रक्षा के लिए पूरी मजबूती से काम कर सकें। तो आप इस बात का ध्यान रखें। आप हिंदू हैं, इस बात का गर्व होना चाहिए आपको। आप हिंदुत्व धारण करते हैं, इस बात का गर्व होना चाहिए आपको। आप हिंदू परिपाटी के हिसाब से सबसे प्रेम भावना से रहते हैं, अपनी तरफ से किसी की बुराई नहीं करते, इसका गर्व होना चाहिए आपको। पर कोई अगर आपका बुरा करे तो आप संगठित हो, इस बात का भी आपको पूरा मन तय करना है कि आप एक दूसरे के साथ मजबूत रहें, संगठित रहें, जीवन में आगे बढ़ने वाले बने। तो ये कुछ बात थी जो स्वामी जी की थी, मैंने आपकी सेवा में रखी। इसका पूरा लाभ उठाएं, एक दूसरे के साथ मजबूत रहें, एक दूसरे के साथ संगठित रहें, ताकि आप अपने आप को इस गुरु सेवा के माध्यम से बहुत आगे ले जा सकें। अब आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। एक विशेष सूचना मुझे आपको देनी है। हालांकि आज से पहले ये सेवा की सूचना मैंने आपको कभी नहीं दी, पर अब ये सूचना आप सभी भाई बहनों को देना ज़रूरी है। तो जब भी कार्यक्रम हो मैं कोशिश करूँगा आपको ये सेवा सूचना मिला करे। सबसे खास बात ये है, हमारे पीलीभीत क्षेत्र में एक समय वो था जब स्वामी जी महाराज यहाँ सत्संग देने आते थे तो संगत दूर दूर से सत्संग के दिन यहाँ पर आया करती थी। और जितने भी हमारे सेवा में लगे हुए भाई बहन थे, बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ भाईचारे से मिलकर रहते थे। हमें उस व्यवस्था को वापस लाने के लिए फिर से काम करना है। इस व्यवस्था को बनाने के लिए पीलीभीत में इस समय 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर मौजूद हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में सेवा करते हैं। उन सेवादारों के, उन डिस्ट्रिक्ट गवर्नरों के माध्यम से जुड़ करके हम सभी भाई बहन सत्संग का, सेवा का और दूसरी तमाम व्यवस्थाओं का लाभ उठाते हैं। तो एक छोटी सी व्यवस्था रखी गई है पूरनपुर क्षेत्र में, पीलीभीत शहर और आसपास का क्षेत्र, अमरिया और न्यूरिया क्षेत्र और मझोला, खटीमा, आगे टनकपुर का क्षेत्र, ये 4 क्षेत्रों में हमारे पीलीभीत में 4 डिस्ट्रिक्ट गवर्नर काम कर रहे हैं। ये सारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर अपने साथ कुछ प्रेसिडेंट के माध्यम से गांव-गांव में सत्संग करते हैं। गांव-गांव में जो भी भाई बहन सेवा देना चाहता है तो इन्हीं प्रेसिडेंट के माध्यम से वो सेवा हम तक पहुंचाता है। तो एक छोटी सी बात, आपको बड़ा आदर सम्मान करना है उसका। आपका जो डीजी आपके क्षेत्र के लिए चुना गया है उसको और उसके प्रेसिडेंट को आप जो सेवा देना चाहते हैं वो रसीद लेकर के उन प्रेसिडेंट के ही माध्यम से सेवा देंगे। अभी सुनने में ही आया, अगर एक क्षेत्र है तो वो भाई न जाने किस कारण से कहते हैं हम इस भाई को सेवा नहीं देंगे, और वो बिल्कुल पीलीभीत के दूसरे क्षेत्र में जो सेवादार काम करता है उसको बुलाते हैं कि आप आइए, आप हमारी सेवा ले जाइए। ये उचित नहीं है। अगर आपका क्षेत्र तय है,
अगर आपके क्षेत्र में एक सत्संगी भाई सेवा कर रहा है, सत्संग कर रहा है, आता जाता है, तो आप उसको उसी को सेवा के लिए चुनिए, उसी को सेवा दीजिए। हो सकता है आपको लगे कि भाई मुझे कोई संशय है, कोई विरोध है, कोई बात है, तो वो बात आप पूरी तरह से स्पष्ट कीजिए। वहाँ स्पष्ट नहीं हो रही तो हर महीने मैं यहाँ आता हूँ, आप मुझे बताइए आकर के। पर आप ऐसा बिल्कुल मत करिए कि आपका क्षेत्र उसमें पूरी व्यवस्था है, पर आप कहीं बाहर से लोगों को बुलाएं, उनको फ़ोन करें, उनसे कहें कि आप आओ हमारी सेवा ले जाओ, जबकि आपके क्षेत्र में एक सेवादार, एक व्यवस्था मौजूद है। उस व्यवस्था को छोड़ करके बिल्कुल नई व्यवस्था बनाने की कोशिश ना करिए, क्योंकि उससे हम जो एक प्रेम और भाईचारा फैलाना चाहते हैं उसमें विरोधाभास होता है। आप कल्पना करिए आप क्या संदेश दे रहे हैं कि मेरे गांव में एक भाई आता है सत्संग करने, एक डीजी महोदय वो भी ध्यान देते हैं, पर फिर भी हम उन्हें सेवा नहीं देना चाहते। आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस माध्यम से कि इस सेवादार में भी खोट है, इस डीजी में भी खोट है, हमें तो कोई और आदमी पसंद है। ये हमारी छोटी सी पहल ये सही संदेश नहीं देती, ये सही संदेश दूसरे तक नहीं पहुंचाती। तो आप इस चीज़ को समझिए, एक छोटा सा आपका छोटा सा कदम कई बार तरह तरह की भ्रांतियां पैदा करता है, तरह तरह के सवाल पैदा करता है। तो कोशिश करें आप सत्संग को, आप सेवा को गुरु जी को हाजिर नाजिर करके करें। आप ये माने कि ये सेवा आप अपने स्वामी जी को दे रहे हैं, आप अपने भैया जी को दे रहे हैं, और जब आप ये माने तो आप कोई चिंता ना करें। आपको रसीद मिली, आप निश्चिंत होकर के बैठ जाए। आपको पता है आपने रसीद ली, उस रसीद के माध्यम से वो सेवा पहुंचनी ही है, वो सेवा पहुंच जाएगी। तो मुझे उम्मीद है आप सभी भाई बहन इस चीज़ से पूरी तरीके से आगे सरोकार रखेंगे, इससे जुड़े रहेंगे। अपने क्षेत्र में नियुक्त सत्संग और सेवा के प्रमुख को ही आप चुनेंगे अपनी सेवाओं के लिए। दूसरी बात यह है, आपके क्षेत्रों में समय समय पर अधिकारी बदले जाते हैं, सेवा के लिए प्रमुख बदले जाते हैं। कई बार इस सेवादारों को कहीं और लगाया जाता है और दूसरे सेवादार को आपके गांव में लगाया जाता है। इसके पीछे कोई खास कारण नहीं है, कारण सिर्फ इतना है कि आपके क्षेत्रों में विकास होता रहे। अगर आज आपके यहाँ एक सेवादार आए तो कल दूसरा सेवादार अगर हमारे द्वारा भेजा जाए तो वो आपको ज़्यादा मदद कर सके, ज़्यादा सहयोग कर सके। तो कभी एक आदमी को पूरी तरीके से सब कुछ मान कर न बैठे रहे। ऐसा न कहें कि भाई ये व्यक्ति है यही सब कुछ हो गया। वो सेवादार है, उसने सेवा ली है, और सेवा में जब वो समर्पित हुआ तो उसने गुरुजी को ये वचन दिया कि गुरुजी आप जहाँ मुझे लगाओगे मुझे वहाँ लग जाना है, आप जहाँ कहोगे मुझे तो वहाँ सेवा करनी है। अब गुरुजी ने उसे कहा कि तुम्हें दूसरे क्षेत्र में सेवा करनी है, और आप इस बंधन में बंध गए कि हम उसी को सेवा देंगे, तो उससे आप भी भ्रमित रहेंगे, नुकसान में रहेंगे और सेवा भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो मैं आपको सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ, जो सेवादार नियुक्त है वो प्रतिबद्धता से जुड़ा हुआ है। वो गुरुजी को वचन देकर आया है कि मुझे जहाँ सेवा में लगाओगे मैं वहाँ लगूंगा। तो वो बदला जा सकता है, उसकी सेवाएं बदली जा सकती हैं, उसको कहीं और लगाया जा सकता है, उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आपके गांव में जो भी भेजा जाए, जिसको नियुक्त किया जाए, आप उसको गुरु आज्ञा मान करके खुश रहना और सहज स्वीकार कर लेना। तो ये बात आप सब तक पहुंचाएं कि आपके गांव में, क्षेत्रों में जो भी सेवादार नियुक्त हो, आप उसके माध्यम से सेवा का लाभ उठाएं। तो ये खास सूचना थी जो आपको बताई गई। एक दूसरी खास सूचना ये है, इस महीने से एक छोटा सा सेवा का कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है, जो कि भोजीपुरा के सत्संग के दिन भोजीपुरा आश्रम में हुआ करेगा। फिलहाल ये व्यवस्था सिर्फ भोजीपुरा आश्रम में रखी जा रही है, वहाँ से शुरू की जा रही है। जितने भी हमारे बच्चे हैं 12 साल से लेकर के 22-23 साल तक, उन बच्चों को महीने में एक बार मौका मिले अलग से सुबह 10 बजे से मेरे साथ आधे घंटे की 1 घंटे की बैठक करने का। कारण क्या है, हमारे बहुत से बच्चे गलत संगत के कारण नशे में, शराब के नशे में, बीड़ी सिगरेट तंबाकू, दूसरे नशों में, मांसाहार में वो धीरे धीरे ढलते जा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों को तरह तरह की चीज़ों से उनका मन बदला जाए, धर्म परिवर्तन किया जाए, मन में जो है उनको धीरे से बदलाव लाया जाए।
अभी पिछले दिनों एक बहन आई मेरे पास बड़ी परेशान होकर के, मेरा बच्चा 17-18 साल का हुआ, चर्च जाने लगा। मैंने कहा हम हिंदू, हमारा पूरा समाज हिंदू, हमारे देवी देवता, हमारे गुरुजन हिंदू, तो इसको चर्च जाने की आवश्यकता क्या हुई? तो कहने लगे एक पादरी आते हैं, वो कहते हैं कि जो हमारा ईसा कर सकता है वो तुम्हारे भगवान नहीं कर सकते। धीरे धीरे उसके मन में बात फैल गई, अब वो चर्च जाने लगा। अब वो घर में आकर के जो करता है उससे हम सब परिवार का मन खिन्न रहता है। तो मैंने कहा सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे पास समय नहीं है अपने बच्चे को देने के लिए। वो बच्चा जब आपसे समय मांगता है तो आप सोचते हो पालन पोषण करने का मतलब है कपड़ा दे दिया, रोटी दे दी। हम बच्चे को समय नहीं दे रहे हैं, हम बच्चे के मन को नहीं समझ रहे हैं। इसी बात का फायदा कोई दूसरा उठा रहा है, कोई दूसरा इंतजार में बैठा है। तुम अपने बच्चे को दुत्कार दो कि आप बहुत व्यस्त हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत काम किया है, बच्चे को आपने दुत्कार दिया कि अपने आप करो। कोई इंतजार कर रहा है कि ऐसा कोई बच्चा उनके पास में आ जाए, और लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए मैंने एक छोटा सा कार्यक्रम बनाया है कि आप हर महीने भोजीपुरा के मासिक सत्संग वाले दिन फिलहाल अपने बच्चों को भोजीपुरा सत्संग में 1 घंटे के लिए सुबह सुबह 10 बजे से मेरे पास भेज सकते हैं। मैं उनको अपने जीवन में उनकी बहुत सारी जितनी भी व्याधियां परेशानियां होती हैं, कई बार मानसिक होती हैं, कई बार शारीरिक होती हैं, कई बार बच्चे बीड़ी सिगरेट तंबाकू दूसरे तमाम नशे वृत्तियों में चले जाते हैं। मैं प्रयास करूंगा जितना मुझसे हो सकेगा कि बच्चे इस बात को समझें इन चीज़ों से क्या नुकसान हो सकता है। मैं भी आपको हरिद्वार का एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। एक माता पिता मेरे पास आए, कहने लगे भैया जी हम अपने बच्चे के एक सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बच्चा पूछता है अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। तो बच्चे ने जब पूछा तो हमें नहीं पता अंडा क्यों नहीं खाना चाहिए। हमने सोचा कि गुरुजी ने मना किया इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो बच्चा इस बात से सहमत नहीं हुआ। बच्चा कहने लगा अंडा खाने के पीछे क्या कारण है, उसको ना खाने के पीछे क्या कारण है, ये तर्क बताइए मुझे। माता पिता ने कभी सोचने की कोशिश नहीं की, कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, तो जवाब भी नहीं दिया। उन्होंने क्या किया, डांट दिया, जोर जोर से डांटा, जोर जोर से मारा और कहने लगे हम कहते तो नहीं खाना चाहिए। हमने सोचा हमने बच्चे के सवाल को हल कर दिया। ऐसा होता है ना, हम बच्चे को जब डांट देते हैं, जब थोड़ा सा आंखें दिखाते हैं, जब मारते हैं तो हमें लगता है बच्चा समझ गया, बच्चा सीख गया, पर वो सीखा नहीं। आपने ज्वालामुखी को दबा दिया अंदर। अब जो है अगली बार जब वो फटेगा तो और तेजी से फटेगा, और अगली बार जब फटेगा तो हो सकता है आप भी जल जाएं और घर परिवार भी जल जाए। तो हमें एक बात समझनी पड़ेगी, हम बच्चों के सवालों को दबाएं नहीं, उनका जवाब दें, उनको समझाएं, उनको सही चीज़ बताएं। तो हम अंडा क्यों नहीं खाते हैं, हम मांस क्यों नहीं खाते हैं, हम शराब क्यों नहीं पीते हैं, हम सिगरेट बीड़ी क्यों नहीं पीते हैं, ये सारी चीज़ें बताई जानी ज़रूरी है, ये सारी चीज़ों को समझाना ज़रूरी है। तो आप ये नहीं समझाएंगे तो ये जिम्मेदारी मेरी है। तो आप बच्चों को कम से कम महीने में एक बार जो भोजीपुरा का सत्संग है उसमें सुबह 10 बजे ज़रूर भेजें। अभी एक बहन ने पूछा क्या नाम लिखाना पड़ेगा? नाम नहीं लिखाना पड़ेगा, स्वतंत्र है। आप अपने बच्चों को स्वतंत्र भाव से ले आया करें। वो आए 2-4 बार, उनका खुद मन करेगा आने के लिए, वो अपने आप आने लगेंगे। हम उनको वहाँ प्रयास करेंगे, उन्हें परिवार का महत्व सिखाएं, उन्हें अपने हिंदुत्व का महत्व सिखाएं, उन्हें अपने सात्विक आहार का महत्व सिखाएं, उन्हें सेवा और सत्संग का महत्व सिखाएं, ताकि हम आगे चल करके अपने बच्चों से आशा रख सकें कि वो हमारे देश समाज हमारी धरोहर को आगे ले जाएंगे। ये हम उनसे आशा रख सकें। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है, हालांकि मेहनत तो मुझे करनी है, पर आपको ये प्रयास करना है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे इस एक बैठक का हिस्सा बने, तो 12 साल से 22-23 साल तक के अगर बच्चे हों और अगर आप उन्हें लाना चाहते हो, तो भोजीपुरा सत्संग के दिन, मासिक सत्संग के दिन उन्हें सुबह 10 बजे भोजीपुरा ले आए। अगर हम धीरे धीरे इस कार्यक्रम को करने में सफल रहे तो फिर धीरे से हम ये कार्यक्रम पीलीभीत भी करेंगे, भंडारा भी करेंगे, दूसरी जहाँ जगह मासिक सत्संग हो सकते हैं वहाँ भी करने का प्रयास करेंगे। पर फिलहाल
भोजीपुरा में कार्यक्रम हमें इस महीने से शुरू करना है। तो 29 तारीख को मंगलवार के दिन सत्संग होगा भोजीपुरा का। आप वहाँ पर अगर आएँ, अपने बच्चों को साथ लाएं तो सुबह 10 बजे उनको ज़रूर लाने का प्रयास करें। तो ये मेरा आपसे विशेष अनुरोध है। आप सबको ये बताएं, सबको सूचना दें, सबको खबर दें। ये जिम्मेदारी आपकी है। कैसे आप ये मेरी बात जन जन तक पहुँचाएंगे, सब तक ये बात कैसे पहुँचाएंगे, ये जिम्मेदारी अब आपकी है। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आज का सत्संग कार्यक्रम समाप्त होगा। स्वामी जी की इतनी बात थी। अब एक प्रार्थना होगी, हम सभी भाई बहन बैठ के प्रार्थना करेंगे। उसके बाद कुछ सत्संग संबंधी सूचनाएं हैं। मैं संजीव भाई से कहूँगा पहले सूचनाएं बता देंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। उसके बाद